क्या कभी आपने सोचा है कि एक गरीब बकरी चराने वाला लड़का जिसके पांव में टूटी चप्पल हो और सर पर पुरानी टोपी, वो कैसे बादशाह बन सकता है? कैसे सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर भरोसा एक आम इंसान को सल्तनत का हुक्मरान बना देते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चरवाहे की जिंदगी का वो सफर है जो बस्तियों से महलों तक और आजमाइशों से अजमतों तक जाता है। लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं था। झूठे इल्जाम, साजिशें, आजमाइशें, फिर भी उसने झूठ नहीं बोला, अपना सच नहीं छोड़ा और आखिरकार अल्लाह ने उसे वो मकाम दिया जिसका ख्वाब भी किसी बादशाह ने ना देखा था। एक बकरी चराने वाले की सल्तनत तक की कहानी। पुराने वक्तों की बात है जहां मिट्टी के घर और सादा जिंदगी थी। उसी गांव के किनारे एक गरीब नौजवान चरवाहा रहता था जिसका नाम कामरान था। कामरान की उम्र बमुश्किल 17-18 साल रही होगी। सर पर पुरानी टोपी, पैरों में टूटी चप्पल और कमर पर रस्सी बंधी होती जिससे वो अपनी 4 बकरियां बांधकर पहाड़ियों पर चराने ले जाता। उसके पास कोई दौलत नहीं थी, बस एक ईमानदार दिल और अल्लाह पर गहरा भरोसा था। उसकी मां बीमार थी, बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। कामरान दिन भर मेहनत करता, बकरियां चराता और शाम को घर लौटते हुए थोड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता ताकि मां के लिए चूल्हा जल सके। खाने को अक्सर सिर्फ सूखी रोटी होती, लेकिन कामरान के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। हर रात सोते वक्त वो मां का माथा सहलाकर कहता, अल्लाह हमारे साथ है अम्मी, एक दिन इन बकरियों से ही हमारी तकदीर बदलेगी। गांव के कुछ अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते थे। देखो ये बकरियों वाला क्या ख्वाब देखता है, जैसे ये बकरियों इसे नवाब बना देंगी। लेकिन कामरान सिर्फ मुस्कुरा देता। वो जानता था कि असली इज्जत अल्लाह देता है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन जब वो बकरियों को पहाड़ी की ऊंचाई पर ले गया तो उसे एक अजनबी शख्स मिला। लंबा सफेद लिबास, चमकदार चेहरा और हाथ में एक असा। वो थका हुआ लग रहा था। कामरान फौरन अपनी थैली से रोटी निकाली और उस अजनबी को दे दी। खाइए हजरत, मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन ये हलाल की रोटी है, कामरान ने इनकिसारी से कहा। अजनबी ने मुस्कुराते हुए रोटी खाई और कहा, बेटा तेरा दिल बहुत पाक है, तू जो कर रहा है अल्लाह उसे देख रहा है, तेरी सच्चाई तुझे बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। अगले ही दिन की सुबह कुछ अजीब सी थी। आसमान पर बादल थे और हवाओं में अजीब सी बेचैनी। कामरान रोज की तरह बकरियां लेकर पहाड़ी की तरफ रवाना हुआ, लेकिन उसके मन में कल उस अजनबी की बातें गूंज रही थीं। तेरी सच्चाई तुझे बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। रास्ते में उसे कुछ शोर सुनाई दिया। नजदीक पहुंचा तो देखा कि गांव के जागीरदार के खेत में एक बकरी घुस गई है और फसल खराब कर रही है। जागीरदार गुस्से में आग बबूला हो रहा था। किस कमबख्त की बकरी है ये? उसने चिल्लाते हुए पूछा। कामरान ने देखा वो उसकी ही बकरी थी। वो फौरन आगे बढ़ा और सर झुकाकर बोला, हुजूर ये मेरी बकरी है, माफ कर दीजिए, अनजाने में खेत में घुस गई, मैं इसकी तलाफी करूंगा। जागीरदार ने उसे घूर कर देखा और कहा, तलाफी? तू एक गरीब चरवाहा, तेरे पास तो ढंग की चप्पल भी नहीं और तेरी बकरी ने मेठी की पूरी क्यारी बर्बाद कर दी। गांव के कुछ लोग जमा हो चुके थे। कुछ कामरान का मजाक उड़ा रहे थे, कुछ चुपचाप तमाशा देख रहे थे। तभी जागीरदार ने कहा, ठीक है, अगर तू सच्चा है तो अपनी सबसे अच्छी बकरी मुझे दे दे, वरना पंचायत बुलाऊंगा और तुझे गांव से निकलवा दूंगा। वो बकरी जो जागीरदार ने मांगी वही थी जो सबसे ज्यादा दूध देती थी। कामरान के लिए वही एक उम्मीद थी, मां की दवा और घर के खर्चे की। कामरान की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने गर्दन झुकाकर बकरी की रस्सी जागीरदार की तरफ बढ़ा दी। अगर इसी से आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो मैं अल्लाह की खातिर अपनी बकरी कुर्बान करता हूं, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, ना बहस करूंगा। गांव में सन्नाटा छा गया। सबको उम्मीद थी कि कामरान मना कर देगा या झगड़ा करेगा, लेकिन उसने झुककर सच्चाई को चुना। जागीरदार का चेहरा बदल गया, उसकी आंखें नरम पड़ गईं। उसने बकरी की रस्सी वापस कामरान को थमा दी और कहा, बेटा मैं तुझे आजमाना चाहता था, तू सच्चा निकला। आज से ये जमीन तेरे लिए हमेशा खुली रहेगी। और एक और बात, जागीरदार ने जेब से एक पर्ची निकाली। वो उसी अजनबी की लिखी हुई तहरीर थी जिसे कल कामरान ने रोटी दी थी। वो शख्स मेरा उस्ताद है,
उसने मुझे कहा था, एक सच्चे चरवाहे की तलाश करो, और मैंने तुझे पा लिया। कामरान हैरान रह गया। कुछ दिन बीत चुके थे। कामरान अब भी वैसी ही सादा जिंदगी जी रहा था। वही बकरियां, वही सूखी रोटियां और वही अल्लाह पर यकीन। मगर गांव वालों का नजरिया बदलने लगा था। जो लोग पहले उसे बकरी वाला कहकर हंसते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे थे। एक सुबह जब कामरान पहाड़ियों की तरफ जा रहा था, तभी गांव के चौकीदार ने दौड़ते हुए आवाज दी, कामरान, कामरान, तू कहां जा रहा है? तुझे बुलावा आया है। कामरान चौंका। किसका बुलावा? चौकीदार ने कहा, सुल्तान मुअज्जम का। खुद दारुल हुकूमत से तलब किया गया है तुझे। कासिद आया है। कामरान के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं गरीब चरवाहा, मुझे सुल्तान ने क्यों बुलाया? उसी वक्त शाही सवारी आ पहुंची। 2 घोड़े, 2 सिपाही और बीच में एक ऊंट पर बैठा एक बुजुर्ग आदमी। वो वही अजनबी था जिसे कामरान ने सूखी रोटी खिलाई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, कामरान, अब वक्त आ गया है कि तेरी सच्चाई का इनाम तुझे मिले। मैं कोई आम आदमी नहीं, मैं सुल्तान का मुशीर खास हूं। जब तूने मुझे रोटी दी थी, मैं वजीर आम बनकर ही घूम रहा था, नेक लोगों की तलाश में, और तू उनमें सबसे पाक दिल निकला। कामरान के होंठ कांप गए। उसने नजरें झुका ली। मैं तो बस एक गरीब बकरी चराने वाला हूं, मुझे क्या करना होगा? वजीर ने कहा, तुझे सुल्तान ने बुलाया है ताकि तू उसके महल में बच्चों को सच्चाई और मेहनत की तालीम दे सके। वो चाहता है कि उसके बच्चों को कोई ऐसा सिखाए जिसे दुनिया ने ठुकराया लेकिन अल्लाह ने उठा लिया। कामरान की मां की आंखें भर आईं जब उसे यह खबर मिली। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तू ही मालिक है रोजी का, तू ही इज्जत देने वाला है। दारुल हुकूमत की सड़कें चौड़ी थीं, महल ऊंचा था और हर तरफ सोने और रेशमी पर्दों की चकाचौंध थी। मगर इस सब के बीच जब कामरान अपने पुराने फटे कुर्ते और पैरों में टूटी चप्पल लेकर महल में दाखिल हुआ तो सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। सुल्तान मुअज्जम ने जब कामरान को देखा तो मुस्कुराकर कहा, हमने कई आलिम देखे, कई अमीर, लेकिन तू उन सबसे बढ़कर निकला, क्योंकि तेरे पास वो दौलत है जो इन महलों में भी नहीं, सच्चाई, सब्र और तवक्कुल। कामरान ने सर झुका लिया। हुजूर, मैं तो बस एक गरीब चरवाहा हूं जो झूठ बोलना नहीं जानता। सुल्तान ने अपने बच्चों को बुलाया, 2 बेटे और 1 बेटी। इन बच्चों को सिखा कि असली इज्जत दौलत से नहीं बल्कि नेक नीयत और मेहनत से मिलती है। अब कामरान महल में रहने लगा, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो अब भी उसी मिट्टी के प्याले में पानी पीता, जमीन पर बैठकर खाना खाता और हर सुबह फजर की नमाज के बाद बच्चों को इंसाफ, सब्र और भरोसे की बातें सिखाता। एक दिन शाही बावर्ची खाने में किसी ने पूछा, तू अब महल का उस्ताद है, लेकिन तेरा पहनावा वहीं क्यों है? कामरान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने बकरियां कभी कपड़े देखकर नहीं चराई थीं और मेरी मां ने कभी कपड़ों से दुआ नहीं मांगी थी। मैंने इज्जत दिल से कमाई है, दिखावे से नहीं। धीरे धीरे महल के बच्चे उसकी बातों से बदलने लगे। वो अब नमाज पढ़ने लगे, गरीबों में खाना बांटने लगे और हर काम में झूठ से दूर रहने लगे। सुल्तान की आंखों में एक दिन आंसू आ गए जब उसने देखा कि उसका बड़ा बेटा एक भिखारी को खाना खिला रहा है और उसके हाथों को चूम रहा है। ये सब उस चरवाहे की बरकत है। सुल्तान ने कहा, जिसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं थी, मगर दिल में एक खालिस खुदा का डर था। मगर अब शैतान को यह सब बर्दाश्त नहीं था। कामरान की सादगी और सच्चाई अब महल में हर जबान पर थी, लेकिन महल के ही कुछ पुराने वजीर और उस्ताद जिनकी बातें अब कोई नहीं सुनता था, उनके दिल में जलन की आग भड़क उठी। एक बकरी चराने वाला हमारे बराबर बैठता है, सुल्तान के बच्चे उसके आगे अदब से खड़े रहते हैं और हमें सलाम तक नहीं करते। उन लोगों ने मिलकर कामरान को बदनाम करने की साजिश रची। उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि कामरान पर चोरी का इल्जाम लगाया जाए। एक रात सुल्तान के कमरे से एक बेशकीमत अंगूठी गायब हो गई। सुबह महल में हंगामा मच गया। सिपाहियों ने हर नौकर, हर कमरे की तलाशी शुरू कर दी और तब वजीरों के इशारे पर अंगूठी कामरान के कमरे के तकिए के नीचे से मिली। सारे दरबारी चौंक गए। क्या सच्चाई का यह पहरेदार इतना बड़ा झूठ बोल सकता है? कामरान को दरबार में बुलाया गया। सुल्तान की आंखों में दर्द था, मगर वो इंसाफ के रास्ते पर था। कामरान, अगर तूने ये नहीं किया तो अल्लाह की कसम खा, वरना तुझे सजा मिलेगी। कामरान ने बेझिझक कहा,
मैंने नहीं ली और मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है, वो मुझे जुल्म से बचाएगा। मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। भीड़ चुप थी। वजीर मुस्कुरा रहे थे और कामरान बेगुनाह खड़ा था। सुल्तान ने ऐलान किया, 3 दिन का वक्त है। अगर सच सामने नहीं आया तो कामरान को महल से निकाल दिया जाएगा और अदालत उसे सजा सुनाएगी। रात का वक्त था, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन कामरान के दिल में तूफान मचा हुआ था। वो महल की उस मस्जिद में चला गया जहां अक्सर अकेले नमाज पढ़ा करता था। आज वो वहीं सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी झूठ नहीं बोला, कभी तेरे बंदों के साथ जुल्म नहीं किया। आज जब तूने मुझे इज्जत दी तो इन लोगों ने मुझे जलील करने की साजिश रच डाली। तू जानता है मैं बेगुनाह हूं और बस तू ही मुझे बेगुनाही के साथ वापस उठा सकता है। कामरान का सजदा लंबा होता गया। आंखों से आंसू बहते रहे और लफ्जों से नहीं, दिल से दुआएं निकलती रहीं। उधर दरबार में वजीर चैन से बैठे थे। अब ये बकरी वाला हमेशा के लिए मिट जाएगा, उन्होंने सोचा। मगर जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई मिटा नहीं सकता। सुबह होने से ठीक पहले जब महल का चौकीदार गश्त पर निकला तो उसने एक नौकर को डर के मारे भागते देखा। उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। चौकीदार ने पीछा किया, पकड़ा, और जब उसकी जेब तलाशी गई तो उसी में थी सुल्तान की वो अंगूठी। पूछताछ में सच्चाई बाहर आ गई। वो नौकर उन्हीं वजीरों का भेजा हुआ था जिन्हें कामरान की सच्चाई सबसे ज्यादा चुभती थी। सुबह जब सूरज निकला तो कामरान सजदे से उठा और उसी वक्त सिपाही दौड़ते हुए आए। कामरान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई सामने आ गई है, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली। कामरान मुस्कुराया, आंखें नम थीं। मैं जानता था मेरा रब मुझे जलील नहीं करेगा। सुल्तान ने सरेआम ऐलान किया, आज से कामरान सिर्फ मेरे बच्चों का उस्ताद नहीं बल्कि इस महल का सबसे बड़ा मुशीर भी होगा, और जिन लोगों ने साजिश की उन्हें सजा दी जाएगी। गांव से आए एक चरवाहे ने उस दिन साबित कर दिया कि जिसके साथ अल्लाह होता है उसके खिलाफ सारा जहां हो तो भी वो हारता नहीं। अब महल की गलियों में जब कामरान चलता तो लोग उठकर सलाम करते। वही गरीब बकरी चराने वाला अब शाही दरबार का सबसे भरोसेमंद मुशीर बन चुका था। मगर कामरान के अंदर कोई घमंड नहीं आया। उसने ना तो अपने कपड़े बदले ना अपना अंदाज। जब उसे शाही लिबास दिया गया तो उसने कहा, अगर मैं बाहर से बदल जाऊं तो अंदर का सच भी कहीं खो जाएगा। मुझे वहीं रहने दो जो मैं हूं। सुल्तान ने उसकी बात का एहतराम किया और कहा, कामरान, अब से तू सिर्फ मेरे बच्चों का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का रहनुमा होगा। तेरी सच्चाई और तजुर्बा इस रियासत को इंसाफ और रहमत की राह पर ले जाएगा। कामरान ने दरबार में नई रवायतें शुरू की। अब हर जुमे को गरीबों की सुनवाई होती थी। महल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोले जाते थे। गांव से आए मजदूर, किसान और बेसहारा लोग पहली बार किसी दरबार में अपनी बात खुलकर कहने लगे। कामरान हमेशा कहता, अगर हाकिम खुद को बड़ा समझने लगे और फकीर की बात ना सुने तो समझ लो कि उसकी हुकूमत का जवाल शुरू हो चुका है। सुल्तान ने उससे एक दिन पूछा, तू ये सब कैसे सीख गया? ना कोई किताबें, ना कोई उस्ताद। कामरान मुस्कुराया, मुझे 3 चीजों ने सिखाया, माँ की तालीम, बकरियों की खामोश सोहबत और अल्लाह की बंदगी। यही मेरी यूनिवर्सिटी थी। हुजूर, अब मुल्क में अमन फैलने लगा, जुल्म घटने लगा और कामरान की सच्चाई, ईमानदारी और साफगोई ने पूरी रियासत का मिजाज बदल दिया। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी मंडलाता है। अब कामरान के दुश्मन सिर्फ वजीर नहीं रहे, अब कुछ बैरूनी ताकतें भी उसके खिलाफ साजिशें रचने लगी थीं। जिस सच्चाई और नियत ने महल को रोशन किया था वो रोशनी अब दूर दूर तक फैलने लगी थी। गांव में लोग अब इंसाफों की उम्मीद से दरबार आते और वापस दुआएं देकर लौटते। सुल्तान भी चैन से था क्योंकि अब उसका मुशीर ऐसा था जो अल्लाह से डरता था, न कि दुनिया से। मगर जब अच्छाई बहुत तेज चमकने लगे तो अंधेरों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। दरबार में अब एक नया मेहमान आया था, काशिफ, एक ताजिर जो बाहर से आया था। उसके पास सोना था, ताकत थी और जबान में शहद मगर दिल में जहर। उसने आते ही कामरान की सादगी पर हंसी उड़ाई। मुशीर होकर भी चप्पलें टूटी हैं, ये कौन सा मुल्क चला रहा है सुल्तान? सुल्तान ने गुस्से से उसे देखा, लेकिन कामरान मुस्कुरा दिया। मेरी चप्पलें टूटी हैं लेकिन मेरा जमीर साबित है, अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ चुप हो गया।
लेकिन उसके मन में चिंगारी लग चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसने महल के कुछ पुराने वजीरों को फिर से इकट्ठा किया, जिन्हें कामरान ने ईमानदारी के चलते दरबार से दूर कर दिया था। अगर इस चरवाहे को हटाना है तो सीधा हमला नहीं, चालाकी से चलना होगा। उसने एक जाली दस्तावेज बनवाया जिसमें लिखा था कि कामरान ने मुल्क के कई गांवों में जमीनें जब्त कर ली हैं और उसे सुल्तान से छिपाया है। कसूर ऐसा जो कामरान सोच भी नहीं सकता था। एक रात दस्तावेज सुल्तान के सामने पहुंचा। सुल्तान का चेहरा उतरा हुआ था। क्या यह सच है कामरान? क्या तूने मुझसे कुछ छिपाया? कामरान ने वो दस्तावेज हाथ में ली, देखा, फिर आंखें बंद कर ली। यालवा, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं। इंसान इल्जाम से डरता है लेकिन तुझे खोने से ज्यादा डरता है। सुल्तान ने गुस्से से फैसला लिया, जब तक सच सामने ना आए कामरान को उसकी जिम्मेदारियों से हटाया जाता है। अब वो चरवाहा जिसने महल को रोशनी दी थी फिर से अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार जमीन पर नहीं, एक साजिश के तूफान के बीच। कामरान अब महल के कमरों से निकालकर बाहर एक पुराने मेहमान खाने में रखा गया था। जहां कभी लोग सलाम करने लाइन में खड़े होते थे, आज वहां सन्नाटा था। लेकिन उसके चेहरे पर शिकवा नहीं, सिर्फ सब्र था। रात को वही मस्जिद, वही सजदा, या अल्लाह ये मेरी नहीं तेरी परीक्षा है, मुझे नहीं तेरे नाम को साबित करना है। उधर सुल्तान को चैन नहीं आ रहा था। जिसने कभी झूठ नहीं बोला, क्या वो अचानक जालिम बन गया? उसका दिल कह रहा था कामरान बेगुनाह है, मगर दस्तावेज, गवाह और दरबार में फैली बातों ने दिमाग को उलझा दिया था। इसी बीच एक दिन एक नौजवान दरबार में घबराया हुआ आया। हुजूर, मुझे सच बताना है, मैं वो दस्तावेज लिखने वाला नौकर हूं। मैंने झूठी मोहर लगाई और यह सब काशिफ साहब के कहने पर हुआ। सारा दरबार दहल गया। सुल्तान की आंखें खुली। फौरन सिपाही भेजे गए। काशिफ और उसके साथी पकड़े गए। उनके कमरों से ढेरों झूठे दस्तावेज और रिश्वत की फहरिस्तें बरामद हुई। अब सुल्तान खुद उस पुराने मेहमान खाने में पहुंचा जहां कामरान जमीन पर बैठा पढ़ रहा था। सुल्तान ने सर झुका दिया। मुझे माफ कर दो कामरान, मैं बादशाह हूं, मगर तुमसे इंसाफ में हार गया। कामरान ने कुरान बंद किया और कहा, हुजूर, इंसाफ का मतलब जीतना हारना नहीं, सही वक्त पर सच को पहचानना है। आपने वही किया और माफी तो सिर्फ अल्लाह देता है। पूरे महल में फिर से कामरान की सच्चाई गूंज उठी। सुल्तान ने सबके सामने ऐलान किया, आज से कामरान सिर्फ मेरा मुशीर नहीं बल्कि इस मुल्क का अमीन रियासत होगा। वो हर फैसले में मेरे साथ रहेगा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया कि दौलत से नहीं, सच्चाई से मुल्क चलता है। महल की फिजा फिर से रोशन हो गई, मगर इस कहानी का एक और मोड़ अभी बाकी था। अब कामरान की इज्जत और मकाम उस ऊंचाई पर पहुंच चुका था जहां पहुंचकर लोग अक्सर बदल जाते हैं, लेकिन कामरान अब भी वही था, सादगी में, इनकिसारी में और अल्लाह की याद में। उसकी मां की तबीयत अब भी नाजुक थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। मेरा बेटा अब लोगों को इंसाफ बांटता है, इससे बड़ी दौलत क्या होगी। मगर फिर एक दिन वो वक्त आया जिसे कामरान ने कभी चाहा नहीं था, लेकिन उसकी किस्मत में लिखा था। सुल्तान अचानक बीमार हो गया। हकीमों ने उम्मीद छोड़ दी। पूरे महल में खौफ छा गया। लोगों की नजरें कामरान पर थी, क्योंकि सुल्तान ने उसे वसीयत लिखवाई थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो कामरान को मेरा जाननिशीन बनाया जाए, ताकि मेरी औलादें उसी इंसाफ और अल्लाह के डर के साथ पलें। कामरान ये सुनते ही कांप गया। मैं बादशाह? उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने बकरियों के आगे कभी लाठी नहीं उठाई, अब लोगों पर हुकूमत कैसे करूंगा? लेकिन यही तो उसका इम्तिहान था। उसी रात मस्जिद में सजदे में गिरकर उसने कहा, या रब, अगर तूने ये जिम्मेदारी दी है तो मुझे अपने नेक बंदों जैसा बना देना, जो हुकूमत को इबादत समझते थे, ना कि ताकत। सुबह जैसे ही सूरज निकला, सुल्तान का इंतकाल हो गया। कामरान को दरबार में बुलाया गया। लोग खड़े थे, किसी के चेहरे पर ताज्जुब, किसी पर खुशी और कुछ पर जलन। सुल्तान का बेटा आगे बढ़ा और कामरान के पांव छूकर बोला, अब्बा कहते थे आप जैसे इंसान से ही मुझे बादशाहत सीखनी चाहिए। अब आप ही हमारे सरताज हैं। कामरान की आंखें भर आई। उसने सर झुकाया और कहा, अगर मुझे हुकूमत मिली है तो ये अल्लाह की अमानत है, और मैं कसम खाता हूं मैं इसे एक चरवाहे की तरह ही निभाऊंगा, जो अपने रेवड़ के हर कमजोर जानवर को सबसे पहले देखता है। लोगों ने नारा लगाया, जिंदाबाद अमीन रियासत कामरान। लेकिन अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अब सच्चाई को निभाना था, सिर्फ अब पाना नहीं। कामरान अब ताज पहन चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी वही था जो पहाड़ी पर बकरियां चराते वक्त अल्लाह का जिक्र करता था। महल में अब एक नया दस्तूर था। सुबह का पहला काम होता फजर की नमाज और दरबार की शुरुआत बिस्मिल्लाह से।
वो बादशाह था लेकिन खुद को खिदमतगार समझता था। एक बार उसका वजीर पूछ बैठा, हुजूर अब तो आप बादशाह हैं, महल के कपड़े पहनिए या सोने की तलवार लटकाइए और दरबार में शान और शौकत से आइए। कामरान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैंने कपड़ों से बादशाहत दिखानी है तो फिर मेरे पास क्या नया है। मैं तो वो बादशाह बनना चाहता हूं जो अपने लोगों के पैरों में जूते देखे बिना खुद जूते नहीं पहने। वो रोज दरबार से पहले अस्पतालों और यतीम खानों का दौरा करता, गरीबों से बात करता और हर जुम्मे को मस्जिद में आम लोगों के साथ नमाज पढ़ता। मगर कामरान जानता था, ताज सर पर जितना वकार देता है उतना ही भारी भी होता है। एक दिन एक फकीर दरबार में आया और कहा, सलाम हो उस बादशाह पर जो ताज पहनकर भी सजदे को नहीं भूला। कामरान की आंखें भर आई और उसने कहा, भाई सजदा ही तो है जिसने मुझे ताज तक पहुंचाया है। अगर मैंने सर ऊंचा रखना सीख लिया तो शायद अल्लाह मुझसे ताज भी छीन ले। उधर महल में तरक्कियात हो रही थी, इधर कामरान अपनी माँ की देखभाल करता रहा। जब कभी उसकी माँ उसे देखती तो सिर्फ एक बात कहती, बेटा अब तुझसे बस एक उम्मीद है, ताज बचाना नहीं ईमान बचाना। कामरान हर रोज अपने ही दिल से सवाल करता, क्या मैं अब भी वही बकरी वाला हूँ या कोई और बन गया हूँ। और इसी सोच के बीच एक खत उसके पास पहुंचा जिसमें उसे बुलाया गया था उसकी आखिरी आजमाइश की तरफ। वो रात बेहद खामोश थी, महल की दीवारें जैसे कुछ महसूस कर रही थी। कामरान अपने कमरे में अकेले बैठा था, सामने खुला हुआ कुरान और हाथों में एक खत। वो खत एक बहुत दूर के गांव से आया था जहां सालों पहले कामरान बकरियां चराने जाता था। उसमें लिखा था, वो पुरानी मस्जिद आज उजड़ गई है और वहां के लोग आपकी एक आखिरी नमाज का इंतजार कर रहे हैं ताकि उस जगह को दोबारा जिंदा किया जा सके। कामरान ने वो खत पढ़ा, अपनी टोपी उठाई और बिना किसी को बताए उसी रात महल से निकल गया। एक सिपाही ने पूछा, हुजूर क्या सुबह तक रुक जाएं? कामरान ने मुस्कुराकर कहा, जो जगह मुझे अल्लाह से मिलवाती थी वहां देर करना नाइंसाफी होगी। वो उसी जगह पहुंचा जहां कभी 4 बकरियां उसके साथ होती थीं और एक टूटी सी मस्जिद। अब वो मस्जिद और भी टूटी हुई थी, लेकिन आसपास कुछ बुजुर्ग और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। कामरान ने बिना ताज बिना गार्ड बस अपने घिसे हुए कुर्ते में वजू किया और नमाज पढ़ाई। आखिरी सजदा लंबा था, बहुत लंबा। लोगों ने सोचा वो इबादत में डूब गया है, लेकिन जब कोई आगे बढ़ा तो देखा कामरान सजदे में ही अपने रब से मिलने चला गया था। कोई सोग नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस चारों तरफ एक रूहानी सुकून था। कामरान वो चरवाहा जो कभी सूखी रोटी से मेहमान नवाजी करता था, जिसने कभी झूठ का सौदा नहीं किया, जो ताज को भी खिदमत समझता था, आज सजदे में अपनी आखिरी सांस लेकर अमर हो गया। बादशाह का जनाजा उसी सादगी से उठाया गया जैसी उसकी जिंदगी थी। कोई सोने की पालकी नहीं, कोई महल नहीं, सिर्फ दुआएं, आंसू और वो इज्जत जो सिर्फ अल्लाह वाले लोगों को मिलती है। उसकी कब्र पर सिर्फ एक पत्थर था जिस पर लिखा गया, यहाँ वो शख्स सो रहा है जो बकरी चराता था, लेकिन अपने ईमान की वजह से बादशाह बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और बच्चों को सुनाइए ताकि वो जाने कि सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है।